जय हिंद। जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के रिज़ल्ट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल है। तो 21 को रिज़ल्ट आया आपका, लेकिन रिज़ल्ट इस बार काफ़ी अलग तरीके से पेश किया गया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ी है। और कट ऑफ क्यों बढ़ी है, किस तरीके से रिज़ल्ट को बनाया गया है, 54,000 वैकेंसी पर ही आप लोगों का रिज़ल्ट क्यों जारी किया गया, क्योंकि वैकेंसी तो आप लोगों की 60,000 थी, है ना। दूसरी चीज़, जिन लोगों का नहीं हुआ है, कुछ लोग 1 नंबर 2 नंबर से छूट गए, उनमें सवाल है कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इस वीडियो में आपको सटीक जानकारी देने वाला हूं। और दूसरी चीज़, जिन लोगों का हो चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके लिए जानकारी ये है कि कब तक आप लोगों की अब ज्वाइनिंग जो है हो जाएगी, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज़, रिज़ल्ट का जो पीडीएफ था उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से रिज़ल्ट को जो है डिफ़ाइन कर दिया गया। देखो, मैं पीडीएफ की ओर आप लोगों को लेके चलता हूँ। सबसे पहले कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग तो बोल रहे थे कि रिज़ल्ट जब आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कट ऑफ का टेंशन मत लो। तो यहाँ पर उम्मीद से बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया, मतलब 14 नंबर तक कट ऑफ आप लोगों का बढ़ा है, जो कि संभव ही नहीं था किसी प्रकार से। अब वो क्यों बढ़ा, उसका भी कारण है। देखो, आप लोग भी और हम लोग भी ये जान रहे थे कि लगभग आपके 85,000 स्टूडेंट लगभग आप लोगों के जो है मेडिकल फिट है, क्योंकि एसएससी ने या फिर सीआरपीएफ ने कोई ऐसा डाटा जारी नहीं किया जिससे ये सटीक जानकारी कोई बता सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वालिफाई हुए हैं कैंडिडेट, वो हुए हैं 1 लाख से अधिक, 1,09,552। सबसे पहला कारण तो ये है कट ऑफ इंक्रीज़ होने का, कि 60,000 अगर आपकी वैकेंसी है तो लगभग आपका 40 से 50% मतलब कह सकते हो आप, इससे ज़्यादा जो है आपके मेडिकल फिट थे। तो ये सबसे पहला कारण रहा कट ऑफ जो है बढ़ने का। दूसरा कारण क्या था, पहले अगर आप देखोगे तो कट ऑफ कैसे बनता था और इस बार कट ऑफ कैसे बना है। पहले क्या होता था कि अगर आपने फर्स्ट चॉइस आपकी बीएसएफ है और आपकी सेकंड चॉइस आप लोगों की सीआरपीएफ है, अब आपका बीएसएफ में नहीं हो पाया तो उस समय क्या होता था कि आपको सीआरपीएफ की अगर कट ऑफ में आपका नंबर है तो आपको दे दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आपने फर्स्ट चॉइस किया है और आपको फर्स्ट चॉइस का आपका कट ऑफ नहीं बैठा तो आपको किसी भी इसमें नहीं लिया गया। ये इस बार हुआ गया। अब यही कारण है कि कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ा है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सेकेंड लिस्ट के लिए। अब सेकेंड लिस्ट की वास्तविकता क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले जिन लोगों का हो चुका है उनको बता दें, ज्वाइनिंग आप लोगों का लगभग अब एक माह का समय जो है आप लोगों को लगता है ज्वाइनिंग के लिए, किसी भी भर्ती से रिजल्ट के लिए। तो ज्वाइनिंग आपकी 25 मार्च के पहले कभी भी आप लोगों की हो सकती है। और जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ही कम समय मिलेगा, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। अब आगे वे लोग वीडियो देखिए जिनका नहीं हो पाया है। तो देखिए, मैं बात कर रहा था सेकंड लिस्ट की। अब कुछ लोग बोल रहे हैं, देखिए हो सकता है कि आपको कोई बहकाए या फिर आप किसी भी तरीके से गुस्से में गलत चीज़ों को के ऊपर जो है चले। तो झूठा आश्वासन अगर कोई आपको दे रहा है तो उसको आप मत मानिए। या फिर कोई बोल रहा है चलो ट्विटर पर ट्रेंड करवाते हैं, जो भी अगर सही तरीके से संभव हो पाएगा वो प्रयास रहेगा। लेकिन आप बोलोगे चलो ट्विटर पर ट्रेंड करवाते हैं, सपोर्ट करो, दिल्ली चलने को सपोर्ट करो, रिज़ल्ट में घोटाला हुआ है सपोर्ट करो, तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है ना। ये चीज़ आप लोगों को एक्सेप्ट करनी होगी कि हमारा नहीं हो पाया है किसी कारणवश। अब बात आती है सेकंड लिस्ट की, कि सेकंड लिस्ट कब आएगा और आएगा भी या नहीं आएगा। तो जो रियलिटी है, मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर सेकेंड लिस्ट आता है, देखो सेकेंड लिस्ट कैसे आएगा और क्यों आएगा, कब किस कंडीशन में आएगा, वो यहाँ पर आप देखोगे। तो देखो, पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट, कि अगर सेकेंड लिस्ट आने का पहला कारण ये है, जब अभी रिजल्ट आया है जिन लोगों का, उनमें से अगर हम बात करें तो जैसे एग्जांपल के लिए लेते 100 लोगों का रिजल्ट आया। अब 100 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जब भेजा जाएगा तो यहाँ पर आप समझेंगे कि 80 ही स्टूडेंट ज्वाइनिंग करते हैं। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं कि किसी का किसी एग्ज़ाम में हो जाता है, किसी का कोई कारण होता है, घरेलू प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई जाना ही नहीं चाहता। ठीक है, ये एक मतलब कारण होते हैं जिससे 20% तो नहीं, एक 100 में मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 बंदे ऐसे जो नहीं जा पाते। दूसरा कारण ये है सेकेंड लिस्ट आने का, कि जब ज्वाइनिंग होता है तो जब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो ट्रेनिंग आप लोगों को भेजेगा, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर जिस प्रकार का
कड़क जो रूल है ट्रेनिंग जब करवाते हैं तो वहाँ पर बहुत से बच्चे जो है उस रूल को फॉलो नहीं कर पाते और वहाँ से भाग कर आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी सीटें फिर जो वैकेंसी वो खाली हो जाती है। तो ये 2 कारण हैं, सेकेंड लिस्ट इन्हीं कारणों के कारण आ सकती है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि सेकेंड लिस्ट आएगी ही, मैंने आपको ये कारण बता दिए। अगर ऐसा कुछ होता है और यहाँ पर फिर सीटें खाली होती है तो जिन लोगों का 1 नंबर और 2 नंबर तक कट ऑफ से चूक गए थे उनको यहाँ पर जो है आने का जो है संभावना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि रिज़ल्ट 85,000 पर ही क्यों बना, सॉरी 54,000 पर ही क्यों बना। देखो, सबसे पहला कारण तो केरल राज्य को जो है छोड़ दिया गया है, वहाँ पर सीटें जितनी थी उनको छोड़ा गया। दूसरा कारण ये है कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एसटी और एससी की सीटें नहीं है, मतलब कैंडिडेट नहीं है, और वहाँ पर एसटी और एससी की सीटें हैं जिनको खाली छोड़ा गया है। तो इस कारण से आप लोगों की कट ऑफ जो बनी है वो 54,000 पर बनी है, और 54,000 पर बनने के कारण भी एक पॉइंट ये रहा कि कट ऑफ थोड़ा सा आपका इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, कैसे करना है। अब नोटिफिकेशन में किस अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ बनेगा उसकी जानकारी दी गई थी, उसको हम रीड करेंगे। क्या आप लोगों को बोला गया था कि सेकेंड, अगर आपका फर्स्ट में नहीं हो पाता तो सेकेंड में हो जाएगा। अगर ये बोला गया था तो इसके खिलाफ फिर हम जो भी प्रयास हो सकेगा वो करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अभी के लिए आप जो है बिल्कुल निराश तो आप लोग होंगे ही, मैं ये नहीं कहता कि निराश ना हो, निराश तो आप लोगों का होना बनता है। 3 साल का इंतज़ार था और 3 साल की मेहनत थी और फिर भी आप सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसी बात को अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा वर्तमान तो ख़राब होगा ही होगा, भविष्य भी ख़राब होगा। तो बस यहाँ पर एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट के चक्कर में अभी आप न रहे। 25 मार्च 2021 को नया नोटिफिकेशन डल रहा है। अगर आपका आयु का इशू है तो उसके लिए हम बिल्कुल ट्विटर पर अभियान चलाएंगे और आयु में अधिक छूट आप लोगों को दिलवाएंगे, ये हमारी गारंटी आप रखेंगे। दूसरी चीज़, आपके 25 मार्च को नोटिफिकेशन डल जाएगा, आपके पास अनुभव है इस भर्ती का, उसके साथ साथ आप लोगों को पता है किस टाइप से जो है एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपने एग्ज़ाम निकाला है, तो एक आपके पास प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे कट ऑफ बढ़ने के। अब आप किसी भी कमेंट वीडियो में जाके कमेंट करोगे, गाली गलौज करोगे, आपने ऐसा बोला था वैसा बोला, तो भाई तो हम जो यूट्यूब वाले होते हैं, एक कड़ी होती है किसी भी 2 चीज़ों को मध्य आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। आप एसएससी से डायरेक्टली किसी सवाल को नहीं पूछ सकते, है ना। तो वही एक संसाधन है, साधन है जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिल पाती है। कहीं ना कहीं आप यूट्यूबर को या फिर आप कोई यूट्यूब वाले को दोषी नहीं ठहरा सकते, है ना। वो तो एक ऐसा है कि आप लोगों को जानकारी देता है, होता है गुस्से में आप लोग गलत बोल देते हो, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोगों को यही लोग जानकारी देते हैं, किसी भी कोई भी हो, ठीक है, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें हैं। अब जो हुआ सो हुआ, उसको आप जो है ध्यान में रखना ही आपको पड़ेगा, उसको ध्यान में रखने ही आपको आगे की तैयारी करनी है। कैसे करनी है उसके लिए आप हमारे साथ तो जुड़े ही हैं, आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरी ये रहेगी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे जो कि आप लोगों को समझने थे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए कि कैसे क्या कट ऑफ बन गया, कैसे आप लोगों का इतना कट ऑफ ये हुआ, ठीक है। ये सभी चीज़ें, कोई भी अपडेट रहेगी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों को इस चीज़ों के बारे में पूरा नॉलेज या जानकारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।